कुछ भी रागनी नहीं है, कोई कविता नहीं है, एक यानी मजाक सा कर रखा है, पर कितनी विलक्षण बातें हैं। इन बातों पर कई आदमी विवाद करे हैं फिर अक्षय दीपा रे बात में भी तुम शास्त्र पूछ इसमें शास्त्र की जरूरत नहीं यानी साधारण बात करते रहे बात दोनों इतने में दल लेकर आया। यानी दल लेकर का पता है ये फिर हुआ ये बात से हम तो भाई ज्ञान की तरफ ले जाएंगे। व्यवहार काल में तो यो है कि रात बीत की दोनों बतलाओ थे सेठ, क्योंकि वो गया था अपने बेटे ने गहने धनताई और वो अपने घर थाए और डट रात ने बतलाओ थे दोनों, तो बात करते करते तड़का हो गया। अक्सर अर्थ है ये व्यवहार में तो सीधा हाँ शुद्धि, बिल्कुल शुद्धि पादरी बात। लेकिन ज्ञान मार्ग में परमार्थ मार्ग में समय लेकर गया, जो मनुष्य शरीर का अनमोल समय था, एक एक सेकंड एक एक मिनट कीमती है। अगर पुरुषार्थ करता है तो लेख मांगेगी और नहीं तो लिखित वर्ण है खारत है, सारी की सारी बेकार गई। ठीक बात। आड़े पंडित जी इशारा करके बताओ भाई करते रहे बात दोनों इतने में दिन लिख रहा है। यानी समय बीत गया, जो विचार करने का समय था, जो आराम करने का समय था, जो बुद्धि को घुमाने का समय था, वो समय बीत गया और फिर जो सुना कुमाऊं के चक्कर में पड़ गया। माला बिन के कदर मणिया की। देख इसका क्या अर्थ करे भाई, बिना अर्थ की बात से, लेकिन बहुत गहरा अर्थ। जैसे माला ते न्यारा मणिया की कोई कदर नहीं, एक ले मणिया की कोई कीमत नहीं, 108 की कीमत से। माला बिन के कदर मणिया की और दो फाड़ करो पाड़ के धड़िया की। हाँ, पाड़ के दो फाड़ करो धड़िया की, पाड़ के दो फाड़ करो धड़िया की और थी बणिया की जात दोनों। भाई अपड़ का मां मित्र पाया। यानी दिल्ली छोड़ करके बहुत राजधानी बहुत बड़ा शहर और दिल्ली में पैदा होकर के और 50 साल का हो गया था अंदाजा कि लिख रखा था ना कितने साल का था तारा तू। जी जी जी। पर 50 के तो हो ही रहे थे। लेकिन मित्र वो चाहिए जो दुख में साथ दे और बदले में कुछ ना ले। ताराचंद का जो खिस्सा बना रखा है ना, वो हर बात हर इशारा इसी तरफ में है कि जैसे बुद्धि बिना कुछ लिए बदले में इस जीव का केवल कल्याण का मार्ग दिखाती है। बेईमाना छल कपट नहीं बताती इसको। मुंह दंगताने खींच कर ले जाए उसमें इन्हें बांट दे है बुद्धि ने, लेकिन बुद्धि उसमें बढ़कर राजी नहीं। बुद्धि केवल ज्ञान का परीक्षण करती है, केवल ज्ञान का निरीक्षण करती है, केवल ज्ञान को समझाती है और सदमार्ग को समझाती है। तो आड़ जो है ना पंडित जी इशारा करके बताओ है कि वो मित्र चाहिए जैसे इस जीव की मित्र बुद्धि है कि कुछ ना लेकर के इसका कल्याण करती है, इसको सन्मार्ग दिखाती है और अमार्ग से रोकती है, कुमार्ग से इसको बुद्धि रोकती है। विचार करके देखो सब काव है जब हम गलत काम सोचा अपने मन में, जब एक वो बुद्धि नाटक है ना भाई है तो गलत, फिर दोबारा भी नाटती है। लेकिन जो इंद्रियों के वश में होकर के और मन के वश में होकर के, और बुद्धि औरत ही तो है और ये ही औरत के लक्षण दिखाए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यो है भाई वो कार्य करना चाहिए, वो मित्रता करो, मित्र का हर तरह से अपनी जान देकर भी मित्र का भला करो जी। दूसरी कली जी, दूसरी कली है मारी
मारी तो सुध लेंगे गिरधारी, और मन में खुशी हुई बड़ी भारी। मारी तो सुध लेंगे गिरधारी, मन में खुशी हुई बड़ी भारी, और जागे सारी रात दोनों। आड़ जागण का भाव ये दूसरा बता दो। उड़द जागे दूसरे भाव। तो व्यवहार काल में तो भाई बैठे थे सारी रात बतलाओ थे, आड़ बता दिया, दूसरी कलीम बता दिया, भाई सारी रात जागते रहे। लेकिन ना, अज्ञान रूपी अंधेरी रात में जीव और बुद्धि, जीव और आत्मा जागे सारी रात दोनों, और फिर बेटे का जिक्र चलाया। बेटा आनंद। देख भाई, भाव अर्थ सही हो और अक्षर अर्थ साधारण है। अक्षर अर्थ यू हो गया ना, आगे बोला एक सोने की मिली कांगनी, भाई कल न तेरा बेटा छूट जाएगा, बस अक्षर अर्थ तो इसका यू हो गया। हाँ जी। लेकिन कितनी टूम है उनमें, कड़ी छड़कड़े कंगन और कुछ ना कहा, कांगनी है क्यों कहा? यानी काया गुणों से बनी हुई निर्मित, 5 तत्व और 3 गुणों से निर्मित काया गुणी। भाव अर्थ इसका ये है कि काया गुणी, एक सोने की मिली कांगनी, और फिर बता दिया सोना पूरा 25 तोड़े, यानी 25 से बनी हुआ यो शरीर, 25 प्रकृति। हाँ, वो 24 ना कहा, 22 ना कहा, 22 ना कहा। ठीक बात। इस प्रकार से फिर तीसरी कली में बताओ है पंडित जी, सेठानी बात कहे ना डर के, और मारा तो होगा फैसला हर के। आड़े यही बताओ जो पहले बताया था कि भाई टूटे मत खाम खा, और तूने पूछे तरवानी हो तो तरवारे पूछे टूटेगी, फायदा कुछ नहीं हो। हमारी सबकी पूछे टूटे, मैं न्यू करूंगा तड़के न्यू करूंगा, भाई उड़े तड़के खेत में यो करागे यो करागे। अरे तड़के का बेरा है, तड़के का को रहेगा ना रहेगा, और क्या होगा तड़के का कोई नहीं जानता। और फिर रह भी गए तो उड़ जाके के करागे के ना कर पाओगे ये भी कोई पता नहीं। हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, पाँव टूट जाए, रपट के पड़ जाए, कुल्ली टूट जाए, और पड़ के नाड़ टूट जाए, जीत मर जाए, बिल्कुल जी, हार्ट फेल हो जाए। लेकिन दिमाग में इतने लंबे बांध रहे सा कि कहने का की जरूरत है को नहीं। आड़ पंडित जी वो इशारा करके बताता कि सच्चाई कह करणीय परमात्मा है, झूठ मत बोले, तू कर्तापन का झूठा मत जिम्मेवार बने, अपने मत दोष लाओ। सेठानी बात कहे ना डर के, और मारा तो होगा फैसला हर के। मर के दिन रात दोनों, भाई मर के दिन रात दोनों मेहनत करके टुकड़ा खाया। यानी अपने कर्तव्य पर इतना आरूढ़ हो। आड़ प्रश्न उत्तर है जी। फिर न्यू कहे भाई फिर खेत में दाड़ की जरूरत है को ना, कुछ काम करने की जरूरत है को ना, क्योंकि तू कहे परमात्मा करेगा। हाँ, परमात्मा का ही यो आदेश है कि हे जीव तू मेरे में जब मिलेगा, तू मेरा स्वरूप जब बनेगा, जब अपने कर्तव्य का सही उपयोग करेगा। अगर दुरुपयोग करेगा तो तू मेरे में नहीं आ पाओगा, 184 योनियों में पड़ जाएगा। भाव अर्थ है ये जी। और भाई अक्सर अर्थ सीधा था भाई, दिन रात मर पड़कर पेट भरे थे बेचारे। क्योंकि कह रखा पंडित जी ने जी। भाई मर के दिन रात दोनों, और मेहनत करके टुकड़ा खाया जी। भाव अर्थ अक्सर अर्थ तो ये जी। और फिर चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी, लक्ष्मी चंद सतगुरु चरण को दौड़ू और ना भरम बात का छोड़ू। जो जोड़ू सो ये हाथ दोनों, जोड़ू ये हाथ दोनों, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया। उस परमपिता परमात्मा की जो माया है
वह सब क्यों खेल खिला रही है, इस जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है, और ये उपसंगार है, सारी बातें मेट दी। जैसे गीता में 18 अध्याय के भगवान जी, और 700 श्लोक, 18 अध्याय, 6 ज्ञान के, 6 कर्मकांड के, 6 उपासना के, 18 अध्याय में 700 श्लोक। उन 700 श्लोकों में 700वां श्लोक है, यानी 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 65वां श्लोक है कि अर्जुन तेरे को एक बात बताऊं, मैंने बताने में तेरे ताई समझाने घाट नहीं गाली, लेकिन एक बहुत मर्मिक बात बताऊंगा, गोपनीय बात, उसको तू ध्यान से जमा ले और दृढ़ कर ले। ये महाराज बताओ। तो 65वें श्लोक में बताता है, मन मना भाव मद भक्ति मद योजो मां नमस्करो मां में सत्य प्रतिज्ञानी स में प्रिय। हे अर्जुन, जो मेरा ये भजन करता है, मेरा ये मनन करता है, मेरी ये पूजा करता है, मेरी ये शरण में आता है, वो मेरे को अति प्रिय है और वो योगी। और फिर 66वां श्लोक कथा ले अर्जुन, ये भी सुन ले एक आखिरी बात। या तो मैंने भक्ति कर्म करण की बात बता दी, करना चाहो तो योग कर ले, अगर करना चाहता है तो योग कर ले, सब प्रकार से मेरा ये पूजन कर, मेरा ये अर्थ भाव, यानी मेरे हुक्म का पालन करे, मेरे कहे में रहे, मैं कहता हूं आदेश देता हूं वो काम करे, अपनी तरफ से कुछ मत करे। और 66वां आखिरी श्लोक है गीता का, सर्व धर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजे अहम त्वा सर्व पापम है मोक्षयामि मा शुचे। हे अर्जुन, तू सर्व धर्मों का आसरा छोड़ दे, मैं यो करूंगा, तप करूंगा, दान दूंगा, यज्ञ करूंगा, पुण्य करूंगा, ये सब छोड़ दे। जप तप सम दम व्रत दाना विरति विवेक योग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेम और ते बिन कोई न पावे छिमा। ये रामायण की चौपाई। तो आड़ तब रामायण में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जप तप योग विज्ञान सब व्यर्थ हैं अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। सब कर फल रघुपति पद प्रेम और ते बिन कोई ना पावे क्षेमा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं और वहां पर अर्जुन को भगवान कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्यम। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़, ये चपेड़े है करूंगा वो करूंगा ना, इन मत उलझ, केवल मेरी शरण में आ जा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे पापों का नाश करके तेरे को मोक्ष कर दूंगा। तू चिंता मत कर, सोच मत कर। सर्व धर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजे अहम त्वा सर्व पापो भय। यानी मैं, अहम माने मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापो भय मोक्षयामि मा शुचि। तू चिंता मत कर, सोच मत कर, तेरे को मोक्ष कर दूंगा। तो आड़ पंडित जी वो इशारा करते हैं, जोड़े खड़िया हाथ दोनों। हाँ कह दो। हाँ, जोड़े खड़िया हाथ न्यू है। पुराने जमाने में बाल थे जो हम न्यू कहा करते, जोड़े खड़िया हाथ दोनों, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया। जब दिमाग उड़े बढ़ जाए ना, फिर ये रागनी दिमाग से लेकर जाए। देख, बालक पढ़ते लेकर आज तक ये दिमाग से लेकर किताब का सहारा लेकर फिर यार उजड़ जाए, लेकिन जब बुद्धि दूसरी जगह बढ़ जाए ना, उसका अर्थ करने लग जाए ना, फिर ये लाइन उतर जाए दिमाग से। आड़ रहता है ना दिमाग, फिर और किधर जा लेता है। जी जी, इसलिए फिर इसका सहारा लेना पड़े। हाँ वो तो है जी। तो परमपिता परमात्मा का जो निर्देश है और जो आदेश है ना, वो ऐसा विलक्षण है। अगर पंडित जी की बातें ने अच्छी तरह से समझ ले ना, तो दिन रात धंधा करे। ये याद रखें भाई, वीडियो चल है ना, थकेगा नहीं वो आदमी, थकावट नहीं आओगी। थकावट जब आवे है जब यो अपनी खातिर मरे, और जब और की खातिर करेगा ना, उमंग बनेगा, चाव बनेगा, खुशी आवेगी अपने आप ऑटोमेटिक। इसके भीतर हर्ष आओगा और उत्साह बढ़ता चला जाएगा, यो मंडे रहे।
आड़ा फिर वही लड़ाई छिड़ेगी। अग बात थी जमा सीधी पदरी, अरे इसने बेरा ना कित ले गए